वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था कि अगर हम सिंपल ग्राफ्स को एज ए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि अगर हमें कंप्यूटर में अपने ग्राफ को जो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो हम उसमें क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखी थी। हम एडजेंसी लिस्ट और एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू हम कंप्यूटर में किस तरह से जो है वो अपने ग्राफ्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक देखेंगे, जिसमें हम पहली ट्रेवर्सल टेक्निक जो है कि हम ग्राफ को कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, हम उसमें ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आया हमारा ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है, मतलब उसने जितनी भी नोड्स हैं वो सब की सब कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये दो टेक्निक्स हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हम इनको बारी बारी देखते हैं कि ये क्या टेक्निक्स हैं, ये किस तरह से काम करती हैं। Breadth first search algorithm traverses a graph in a breadth-word manner motion and uses a queue to remember to get the next vertex to start a search when a dead end occurs in any iteration, ठीक है। BFS एल्गोरिदम क्या करता है, ग्राफ को ब्रेथवर्ड मोशन में रिवर्स करता है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम लोग क्यू यूज़ करते हैं। क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या है। उसमें हमारे पास दो एंड्स ओपन एंडेड होता है। क्यू जो है वो डुअल एंडेड ओपन है, फ्रंट से भी ओपन है और एंड से भी ओपन है। एंड से एलिमेंट्स इंसर्ट होते हैं और फ्रंट से एलिमेंट्स जो है वो रिमूव होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग क्यू यूज़ करते हैं, क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ताकि जो भी नेक्स्ट वर्टेक्स आने वाली है जिससे हमने सर्चिंग स्टार्ट करनी है वो हमें मिल सके, ठीक है। जब हमारे पास डेड एंड आ जाता है किसी भी एंड, हम सर्च करते हैं ताकि हमारे पास एक नई वर्टेक्स हमें मिल जाए कि जिससे हमने नेक्स्ट सर्चिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और जब तक हमारे पास डेड एंड उस सर्टेशन में अगर नहीं हो जाता। अच्छा, अगर ये जो हमारे पास गिवन ग्राफ है, अगर हम इसमें एक देखें तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में दोनों में एक जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप किसी भी नोड से ट्रेवर्सल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप एस को एज स्टार्टिंग नोड लें, ए को लें, डी को लें, बी को लें, ई को लें, सी को लें, एफ को लें, जी को लें। इस पूरे ग्राफ में से आपकी मर्जी है कि आप किसी भी नोड को स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है वो सर्चिंग के लिए ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम एस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जितनी भी हमारे पास इससे इसके एडजेसेंट जितनी भी वर्टिसेस होंगी और वो अनविजिटेड अगर होंगी तो वो पहले हम अपनी क्यू के अंदर डाल लेंगे और फिर इस वर्टेक्स को हम पॉप अप कर लेंगे क्यू से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्टेक्स जो भी हमारे पास क्यू में होगी उसके हम एडजेसेंट डाल लेंगे सारे के सारे, ठीक है। अगर हमारे पास एस है तो इसके अगर एडजेसेंट हम क्यू में डालें तो ए बी और सी है, ठीक है। ये तीनों एक साथ क्यू में चले जाएंगे। फिर उसके बाद एस जो है वो ज़ाहिर हम क्यू से पॉप अप कर लेंगे। अब जो क्यू में फ्रंट पे एलिमेंट जो भी होगा वो ए है, अगर तो ए को अगर हम पॉप करेंगे तो ए के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो हम ऐड करेंगे। तो ए के एडजेसेंट जो है वो सिर्फ एक वर्टेक्स है डी, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो डी इंसर्ट कर देंगे क्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद बी और सी है। अब टॉप पे बी पड़ा है, बी को हम लोग जो है वो पॉप करेंगे और बी के एडजेसेंट क्यू में इंसर्ट करेंगे। बी के एडजेसेंट सिर्फ ई है और एस था, तो एस जो है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ इसलिए बी से एस पी एज क्रिएट होता है। तो इसमें क्या है हमारे पास कि बी उससे ई जो है वो अनविजिटेड है। हमने कहा कि हमने सिर्फ वही वर्टिसेस डालनी है जो अनविजिटेड हो। एस जो है वो हमारा विजिटेड है लेकिन ई जो है वो अनविजिटेड है, इसलिए बी की जो अनविजिटेड वर्टेक्स है वो हम क्यू के अंदर डाल देंगे। ई आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी है टॉप पे, सी की जो अनविजिटेड वर्टेक्स है वो हम डालेंगे। एस जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है तो एफ जो है वो हम क्यू के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमारी जो टॉप पे है वो सी नोड है। सी के अगर हम अनविजिटेड वर्टेक्स देखें तो इसके साथ जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो एस और एफ है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो अनविजिटेड वर्टेक्स है वो सिर्फ एफ है, तो इसलिए हम क्यू में एफ को डालेंगे। अब हमारे पास क्यू में जो एलिमेंट पड़े हैं वो डी, ई और एफ पड़े हैं। फ्रंट में हम अगर डी को क्यू से निकालते हैं तो डी के अनविजिटेड वर्टेक्स में एक तो जी आ रहा है और इसके टोटल जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो ए और जी हैं, लेकिन ए जो है वो विजिटेड है, ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं हम उसको, तो डी सिर्फ जी जो है वो अनविजिटेड बचा, ठीक है। तो इसको हम क्यू में इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह ई, एफ और जी अब क्यू की पोजीशन बन गई है। ई के अगर आप अनविजिटेड वर्टेक्स देखें तो बी, एस है, जी ऑलरेडी विजिटेड है तो हम
ऑलरेडी क्यू में, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपली ई को डी क्यू कर लेंगे। उसके बाद एफ है, तो एफ के भी अनविजिटेड वर्टेक्स में सिर्फ जी ही बचा है, बाकी सब विजिटेड है, तो हम एफ को जो है वो क्यू से निकाल लेंगे। अब जी हमारा जो है वो क्यू में एक आखिरी एलिमेंट बचा है, तो हम इसको भी एंड पे पॉप कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे आगे इसके साथ और कोई एडजेसेंट वर्टिसेस ऐसे नहीं है जो कि अनविजिटेड हों, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सारे एलिमेंट जो है वो आउटपुट कर लेते हैं। बट लेकिन हमने ये देख लिया कि जो हमारा सारा का सारा ग्राफ है, ये हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च, हमने स्टार्ट से सर्च किया है, ठीक है, पहले ऊपर वाले हिस्से जो है पहले सर्च किए हैं और फिर हम नीचे बॉटम में आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो है वो अपने डेड एंड तक जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या एज एन एग्जांपल गिवन अबव, जो हमारे पास जो भी हमने एग्जांपल देखी, जो ये ऊपर पिछली स्लाइड में हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ की एग्जांपल हमें गिवन है, इसमें क्या कहता है, बी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ट्रैवर्सेस फ्रॉम ए टू बी टू ई टू एफ फर्स्ट, देन टू सी एंड जी, लास्टली टू डी। इट एम्प्लॉयज द फॉलोइंग रूल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले ए से बी पे, अब अगर आप देखें तो क्या कर रहा है, ए से बी, ठीक है, फिर बी से ई गया है वो, फिर उसने क्या, फिर एफ पे चला गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, फिर सी पे और जी पे लास्ट लास्ट में, ठीक है, जी पे और फिर आपके पास बी वो कहता है कि ट्रेवर्स हुआ है, ठीक है। इट एम्प्लॉयज द फॉलोइंग रूल, जब कहता है इसमें हमारे पास ये रूल कौन सा अप्लाई हुआ है, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, मार्क इट एज विजिटेड, डिस्प्ले इट, इंसर्ट इन अ क्यू। कहता है जो भी आप पहले क्या करें, अनविजिटेड एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स को विजिट करें, ठीक है, उसको कह दें कि उसको मार्क कर लें कि ये विजिट हो चुकी है, और उसको आप डिस्प्ले करवा दें और साथ ही उसको आप क्यू में डाल दें, ठीक है। इफ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड, रिमूव द फर्स्ट वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू। कहता है अगर आपको जैसी कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं मिलती, तो आप पहली ही वर्टेक्स को क्यू में से रिमूव कर दें। रिपीट रूल 1 एंड रूल 2 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। ये रूल 1 से रूल 2 तक क्या, पहले अनविजिटेड और एडजेसेंट वर्टेक्स को विजिट करेंगे, उसको मार्क कर देंगे कि वो विजिटेड है, ठीक है, और उसको क्यू में फिर डिस्प्ले कराएंगे और उसको इंसर्ट भी क्यू में भी इंसर्ट कर देंगे। अगर कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं मिलती, तो आप उस फर्स्ट वर्टेक्स को क्यू में से रिमूव कर लेंगे। रूल 1 से रूल 2 तक आप तब तक जो रिपीट करते रहेंगे जब तक आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो एग्जांपल है, इसमें हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास ये वही ग्राफ है जो हम पीछे देख के आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ग्राफ बनाया हुआ और यहाँ पे हमने क्यू बनाया हुआ है, ठीक है। इनिशियलाइज द क्यू, हमने कहा हमने एस को अपनी स्टार्टिंग नोड रखा है, वो स्टार्ट फ्रॉम विजिटिंग एस स्टार्टिंग नोड एंड मार्क इट एज विजिटेड, ठीक है। अब हमने एस से स्टार्ट किया और हमने उसको शेड दे दिया ग्रे कलर का, हमने कहा ये हमारी मार्क हो चुकी है कि ये विजिट हो चुकी है। वी देन सी एन अनविजिटेड एडजेसेंट नोड फ्रॉम एस. In this example, we have three nodes, but alphabetically we choose A, mark it as visited and enqueue it, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने S को जो है वो मार्क कर दिया कि ये हमारे पास विजिटेड है, ठीक है। तो उसके बाद हमने, अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने एस को जो है वो ग्राफ में स्टार्टिंग वर्टेक्स लिया है, ठीक है। आप कोई सी भी ले सकते हैं स्टार्टिंग वर्टेक्स, तो फिर देखें सीक्वेंस, इसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर जो सीक्वेंसेस आउटपुट के आएंगे वो बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। वो आपके टोटली डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि आप जो स्टार्टिंग वर्टेक्स ट्रेवर्सल के लिए स्टार्ट से चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब हमने क्या करना है, वी देन सी एन अनविजिटेड एडजेसेंट नोड फ्रॉम एस। इन दिस एग्जांपल वी हैव थ्री नोड्स बट अल्फाबेटिकली वी चूज ए, मार्क इट एज विजिटेड एंड इनक्यू इट। अब हमने क्या, एस की जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो 3 वर्टिसेस हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली अगर हम सेलेक्ट करें तो हमारे पास ए है, बी और सी। तो अल्फाबेटिकली हम कहते हैं ए को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको क्यू में डाल देते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, उसके बाद ए को जो है वो हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि ये विजिट हो चुकी है। उसके बाद उसकी जो सेकंड एडजेसेंट है, मैंने आपको कहा था कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर जब भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं कि हम एक नोड को जब स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करते हैं तो उस नोड के सारे जो एडजेसेंट होती हैं अनविजिटेड वर्टेक्स, उनको हम एक बार ही क्यू में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा हमारे पास कि हम नेक्स्ट जो वर्टेक्स है वो है बी, ठीक है, तो बी भी हमने क्यू के अंदर डाल दी। नेक्स्ट अनविजिटेड एडजेसेंट नोड फ्रॉम एस इज बी, वी मार्क इट एज विजिटेड एंड इनक्यूड। नेक्स्ट जो हम एस से एडजेसेंट देखेंगे वो अनविजिटेड वर्टेक्स उसकी हमने देखनी है वो है बी,
तो इसको भी हम क्यू के अंदर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट एस से जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो है सी, ठीक है। उसको भी हमने मार्क कर दिया कि ये अनविजिटेड वर्टेक्स है और हमने उसको भी क्यू के अंदर डाल दिया, ठीक हो गया। अब हमारी क्यू के अंदर ये तीनों वर्टिसेस जो हैं वो ऐड हुई हैं। अब उसमें हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं अब हम एस की और अनविजिटेड वर्टेक्स चेक करेंगे, तो एस की जितनी भी अनविजिटेड वर्टेक्स हैं वो कोई भी मौजूद नहीं है। जितनी भी एस की एडजेसेंट वर्टेक्स थी वो सब की सब हम विजिट कर चुके हैं। नाउ एस इज लेफ्ट विद नो अनविजिटेड एडजेसेंट नोड्स, सो वी डी क्यू एंड फाइंड ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एस से हमारे पास कोई भी एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं वो ऐसी कोई भी वर्टेक्स नहीं है जो कि हमारे पास अनविजिटेड हो, ठीक है। अब हम क्यू में ये वाली नोड कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए हम उसकी पहली जो वैल्यू है वो उसको डी क्यू करेंगे। तो हमारे पास फ्रंट से वैल्यू जब हम रिमूव करेंगे तो ये फ्रंट ए बी और सी इस तरह से है, ठीक है। ये रेयर एंड दिखा रहा है जहाँ से वो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, ये हमारे पास क्यू का फ्रंट दिखा रहा है जहाँ पे वैल्यूज पॉप होंगी, ठीक है। उसके बाद ए है, ए को आपने निकाला तो ए के आपने जितने भी अनविजिटेड वर्टिसेस हैं उनको देखना है और फिर आपने उनको कलर कर देना। अब अगर हम ए से स्टार्ट करें तो डी जो है वो उसकी अनविजिटेड वर्टेक्स है, अनविजिटेड एडजेसेंट नोड है, ठीक है। हम उसको मार्क करेंगे कि एज अ विजिटेड और क्यू में इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब ए की और कोई वर्टेक्स जो है वो नहीं रहती, तो हम पहले एस को प्रिंट किया फिर हम ए को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो डी की हम जो बी है उसको हम चेक करेंगे, उसके अनविजिटेड वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस बी को हम डी क्यू करेंगे और उसके एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स चेक करेंगे। तो बी के एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स कोई भी नहीं है, एस और डी थी ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम बी को भी प्रिंट कर देंगे। फिर सी है, सी को डी क्यू करेंगे, इसके एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिसेस देखेंगे तो इसके एस और डी एडजेसेंट विजिटेड वर्टिस एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, लेकिन ये अनविजिटेड नहीं, ये विजिट हो चुके हैं, तो इनको भी हम क्यू में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको भी सी को भी हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास डी रह गया, तो डी तो हमारे पास लास्ट नोड है, इसके कोई एडजेसेंट वर्टिसेस जो भी हैं ये हमारे पास ए और सी ये ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, तो हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा प्रिंट होके आएगा वो होगा एस ए बी सी और डी, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप ए को स्टार्टिंग नोड लेंगे तो आपकी जो आउटपुट आ रही होगी वो डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में भी आपकी जो आउटपुट होगी वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये मेंशन किया गया हो कि आपने स्टार्टिंग नोड जो है वो स्पेसिफाई की हो कि एस लेनी है, बी लेनी है, सी लेनी है, कौन सी लेनी है, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेवर्सल करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है, एट दिस स्टेज वी आर लेफ्ट विद नो अनमार्क्ड अनविजिटेड नोड्स, बट as per the algorithm we keep on dequeuing in order to get all unvisited nodes. When the queue gets emptied the program is over। कहता है इस ग्राफ में जो एग्जांपल हमने देखी है इसमें हमारे पास कोई भी ऐसी नोड नहीं थी जो अनविजिटेड रही हूँ, ठीक है। बट एज पर द एल्गोरिथम वी कीप ऑन डी क्यूइंग, लेकिन एल्गोरिथम में ये है कि हम लोग डी क्यू करते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर कोई अनविजिटेड नोड्स हैं तो वो भी हम विजिट कर लें। जब और तब तक ये हम काम करते रहेंगे, डी क्यू करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती। जब हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे एंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे अच्छा हम अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह से अनडायरेक्टेड ग्राफ को यूज़ करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर सकते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू किस तरह से BFS जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है और इसमें हमारे पास ये सारे वर्टिसेस जो हैं वो एजेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो आपका ट्रेवर्सल एल्गोरिदम है ये आपका फीफो ये आपका क्यू के थ्रू अप्लाई होता है। क्यू हमें पता है, अगर हम सिंपल क्यू लेते हैं तो ये हमारे पास फीफो ऑपरेशन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो पहले आएगा वो पहले ही बाहर निकलेगा। तो अगर हम
हम यहाँ पे माइनस साइन से इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स है वो हमारे पास है ए। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम कहते हैं हमने ग्राफ को ट्रेवर्स करना है यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो हमारी स्टार्टिंग इन वर्टेक्स जो है वो हम ले रहे हैं कि ए। इसका मतलब है हमने ए के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको देखना है, एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिस। ठीक है, ए जो है इसको हम कह देंगे, इसको हमने कलर कर दिया। ठीक है, और हमने कहा कि ये हमारे पास विजिट हो चुकी है वर्टेक्स। अब हमने इसके जितने भी अनविजिटेड वर्टिसेस हैं, एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिस हैं, हमने उनको विजिट करना है। ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम पहले ये जो नोड हमने स्टार्टिंग नोड ली थी, इसके जितने भी एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिस हैं सबको इकट्ठा जो है वो हम क्यू में डाल लेंगे। ठीक है, हमने सोर्स नोड जो थी हमारी स्टार्टिंग नोड थी ए, हमने उसको क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया, क्योंकि क्यू में इससे पहले कोई और नोड मौजूद नहीं थी, इसलिए ए जो है वो हमारे पास पहली और लास्ट नोड अभी फिलहाल है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हमने सोर्स नोड को इनक्यू किया और हमने इसके अनविजिटेड वर्टेक्स जो है उनको एक्सेस करना है। तो अब हम कहेंगे जो भी नेक्स्ट वर्टेक्स आ रही है आप उसको क्या करें, डी क्यू करें, क्योंकि हमने जब हम ये जो नोड क्यू में है, ठीक है, इसके हमने अनविजिटेड वर्टिसेस जो है वो जब क्यू में डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले वर्टेक्स को क्यू से निकालेंगे। अब हमने ए को क्यू से निकाला, तो अब हम कहते हैं कि हमने इसके जितने भी अनविजिटेड वर्टिसेस हैं उनको हम जो है वो इसके नेबर्स जो हैं वो जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको हम विजिट करेंगे। ठीक है, तो ए का कलर हमने चेंज कर दिया कि ए हमारी जो है वो अब विजिट हो चुकी है। ठीक है, अब हमने इसके नेबर्स जो है एडजेसेंट अनविजिटेड नोड्स जो हैं उनको हमने विजिट करना है। तो हमने कहा ए से बी, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलें तो हमारे पास पहले ए से बी है। ठीक है, हमने इसके एज को कलर कर दिया है कि ये हमारे पास एक नोड है। ठीक है, ये ए का जो है वो नेबर है, तो हमने बी को जो है वो क्यू में डाल दिया। उसके बाद आई है, तो आई को हमने कलर कर दिया और आई को भी हम क्यू के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि अब हमने कहा कि हमारे पास ये दो नोड्स हैं वो क्यू के अंदर आ गई हैं। अब हमने क्यू में से सारे हमने प्रिंट भी कराने हैं। अब हमने क्यू में से अपनी जो वर्टेक्स निकालेंगे, उसके नेबर्स को हम जो है वो विजिट करेंगे। तो बी जो है वो हमारी जो एक के जितने भी वर्टिसेस हैं, अब कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं है ए नोड का जो कि अनविजिटेड रह गया हो। ठीक है, हम उसके दोनों सारे अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं वो उनको विजिट कर चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास जो बी और आई हैं ये हमारे पास फीफो क्यू में मौजूद है और ए वर्टेक्स की जो ट्रेवर्सिंग है वो फिनिश हो चुकी है। अब हमने जो नेक्स्ट नोड के एडजेसेंट वर्टिसेस को देखना है वो है बी, सो बी को हम क्यू से निकालेंगे। ठीक है, हमने नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको डी क्यू किया, बी को हमने क्यू से निकाल लिया। अब बी के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं अब हमने उनको विजिट करना है। तो अब हम देखें अनविजिटेड वर्टेक्स एफ है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ए भी इसका एडजेसेंट वर्टेक्स बनता है। ठीक है, एफ है तो एफ को हमने क्यू में डाल दिया। ए को अगर हम देखें तो ए को ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, तो ए को हमें क्यू में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बी के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस थे हम उनके साथ उनको विजिट कर चुके हैं। तो ए जो है वो ऑलरेडी डिस्कवर हुआ है, इसको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं। एफ को हमने डिस्कवर किया था, उसको हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, ए बी से भी हमारे जो है वो ट्रेवर्सिंग फिनिश हो चुकी है। अब हमारे पास क्यू में एलिमेंट्स पड़े हैं आई और एफ। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो हमने डी क्यू करना है वो है आई। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्टेक्स हम क्यू से बाहर निकाल लेंगे और इसके जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको हम बारी बारी विजिट करेंगे। अगर हम ई को देखते हैं तो ए को देखें तो ए भी हमारी पहले से विजिट हो चुकी है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, इसको हम उसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, ई को देखते हैं तो ई हमारी अनविजिटेड है, इसको हम क्यू में डाल देंगे। अगर हम एफ देखें तो एफ भी हमारी ऑलरेडी क्यू में मौजूद है और विजिट हो चुकी है, इसलिए हम एफ को दोबारा से क्यू में नहीं डालेंगे। ठीक है, अब हमारे आई की जो ट्रेवर्सिंग है वो फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्यू में एलिमेंट्स हैं वो है एफ और ई। अब हमने नेक्स्ट वर्टेक्स को देखना है, उसके एडजेसेंट देखने हैं, तो नेक्स्ट हमारी जो डी क्यू होनी है वो एफ वर्टेक्स है। ठीक है, उसको हमने क्यू से बाहर निकाल लिया। एफ वर्टेक्स से एफ के आपने अनविजिटेड वर्टेक्स देखने हैं। आप बी को देखें तो बी भी ऑलरेडी विजिटेड है, आई को देखें आई भी ऑलरेडी विजिटेड है, ई ऑलरेडी क्यू में मौजूद है, इसको भी डालने की जरूरत नहीं। तो सिर्फ एक वर्टेक्स ऐसी बची जी जो कि अनविजिटेड है, इसलिए हम इसको क्यू के अंदर डाल देंगे। अब क्यू आपका जो है वो जी में आ चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब हमने जो क्यू में नेक्स्ट
एफ की जितनी भी ट्रेवर्सिंग थी वो फिनिश हो चुकी है, ठीक है, सर्चिंग थी वो फिनिश हो चुकी है। अब हमारे पास जो वर्टेक्स नेक्स्ट क्यू से निकलना है वो हमारे पास है ई, ठीक है। ई के एडजेसेंट हम चेक करेंगे, ई को हमने पॉप कर लिया, क्यू से डी क्यू कर लिया, ई के एडजेसेंट एफ और आई हैं, ये ऑलरेडी विजिट हो चुके हुए हैं तो इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ई यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद क्यू में हमारे पास एक आखिरी एलिमेंट बचा है जो कि फिलहाल जी है। जी को अब हम नेक्स्ट नोड जो वर्टेक्स जिसको हमने ट्रेवर्स करना है वो है जी। जी के एडजस्ट जी को हम क्यू से निकालेंगे, ठीक है, हमने उसको क्यू से निकाला और हम देखेंगे इसके अनविजिटेड वर्टिस एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं। इसका एक अनविजिटेड इसका एक एडजेसेंट वर्टिस जो है वो एफ बन रहा है, लेकिन एफ ऑलरेडी विजिट हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमने साथ साथ जो जिसके थीम वैल्यूज वो हम साथ में दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी है, जी के अनविजिटेड वर्टिसेस में सी और एच जो है वो होंगे, तो हम सी को विजिट करते हैं तो सी हम क्यू में ऐड कर देंगे, फिर हमने एच को विजिट कर दिया और एच को हमने क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब अगर हम मजीद देखें तो मजीद जी के ऐसे कोई वर्टेक्स नहीं है जो कि अनविजिटेड रह गए हों, तो हम जो है वो यहाँ पे जी को फिनिश कर देंगे। उसके बाद अब क्यू में जो पहला एलिमेंट मौजूद होगा, अब हमने फिर एक और नई नोड क्यू से निकालनी है और उसके अनलिस्टेड वर्टिसेस को देखना है, तो सी को हम पॉप करेंगे, डी क्यू किया हमने सी को, ठीक है। सी के वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टिसेस अगर हम देखें सारे के सारे तो जी है, ठीक है, जी ऑलरेडी विजिट हो चुका हुआ है, एच है, एच को ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, ये ऑलरेडी क्यू में पड़ा हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जो कि डी है, ठीक है। डी को हम क्या करेंगे, हम क्यू के अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सी की भी जो ट्रेवर्सिंग है वो फिनिश हो चुकी है। अब हम देखें तो हमने क्यू में से कौन सा एलिमेंट पॉप करना है, वो है हमारे पास एच, ठीक है। एच को हम पॉप पॉप डी क्यू करेंगे। एच की अगर हम वर्टिसेस को देखें तो कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो अनविजिटेड रह गया हो, सारे के सारे विजिट हो चुके हैं, तो यहाँ पे एच की जो जो है वो भी फिनिश हो गया। अगर हम डी को देखें तो डी के हमारे पास क्या है, डी क्यू को हमने डी को डी क्यू किया, उसके नेबर्स हमने विजिट किया, एक ही नेबर था सी, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ इसलिए डी से सी भी लिंक क्रिएट हो रहा है, तो इसमें भी हमारे पास सी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो हमने क्या किया, डी को भी हमने निकाल लिया। अब हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी हो चुका है, मजीद हमारे पास कोई और वर्टिसेस मौजूद नहीं है। इस तरह से हमने अपना कंप्लीट ग्राफ जो है वो ट्रेवर्स कर लिया है और हमने ये देख लिया है कि सारे के सारे एलिमेंट्स कम्प्लीटली कनेक्टेड हैं, ठीक है। और इन तो अब हमारे पास क्या है, डी भी फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्टेक्स डी क्यू करें, अब कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने अपना स्टॉप करना है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो भी हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू आप अपना आप चेक कर लेते हैं कि आपका जो भी ग्राफ है उसमें कोई वैल्यू ऐसी या कोई नोड ऐसी तो नहीं कि जो अनकनेक्टेड हो, लेकिन इसमें सारी की सारी ऐसी नोड्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, तो और वो अनविजिटेड नहीं रहती, मतलब हर सारी नोड्स को हम विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बीएफएस में तो हम क्या करते थे कि हम सारी की सारी नोड्स पहले एक नोड देखते थे और उसके सारे के सारे जो हैं वो चेक करते थे कि कोई नोड अनविजिटेड तो नहीं रहेगी, उसको हम क्यू में इंसर्ट कर लेते, नोड को हम आउट करते थे और फिर उसकी सारे के सारे एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिस को चेक करते थे और फिर क्यू में ऐड कर देते थे, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या है कि आप क्या करते हैं, पहले रूट से स्टार्ट करते हैं और पहले डेप्थ तक सारी नोड्स को ट्रेवर्स करते हैं और फिर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। पहले आप डेप्थ को पहले सर्च करते हैं और फिर बाकी चीजें आती हैं। ब्रेथ में आपके पास क्या था, आप पहले ऊपर वाली जो सरफेस है उसको पहले आप सर्च करते थे और बाकी डेप्थ में आप बाद में जाते थे, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ट्रेवर्सेस अ ग्राफ इन अ डेप्थवर्ड मोशन एंड यूजेस अ स्टैक to remember to get the next vertex to start a search when a dead end occurs in any iteration, ठीक है। अब देखें डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में डिफरेंस क्या है, उसमें डाटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसमें जब हम ग्राफ को ट्रेवर्स करते हैं तो उसमें हम स्टैग यूज करते हैं, लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जब हमने अपने ग्राफ की ट्रेवर्सल की थी तो हमने उसमें क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डेप्थ वर्ड मोशन में आपका जो ग्राफ है वो ट्रेवर्स होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम आपके ग्राफ को डेप्थ वर्ड मैनर में जो है वो ट्रेवर्स करता है एंड यूजेस स्टैक टू रिमेंबर, और इसमें स्टैक यूज करता है ताकि वो जो नेक्स्ट आने वाला वर्टेक्स है जिसे हमने स्टार्ट करना है सर्चिंग, उसको वो स्टैक में हम उसको डाल सके ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा ये वाली वर्टेक्स है, इससे हमने अगला जो सर्चिंग है वो स्टार्ट करनी है। उसमें भी हम यही करते थे कि जो क्यू में फ्रंट पे नोड होती थी उसको हम निकाल लेते थे और फिर हमें पता चल जाता है अच्छा जी नेक्स्ट जो सर्चिंग हमने स्टार्ट करनी है वो इस नोड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। जब हमारे पास
और जब हमारे पास कोई डेड एंड अकर हो जाता है तो फिर हम किसी भी आइट्रेशन में वो हमें पता चल जाएगा, अच्छा जी नेक्स्ट वर्टेक्स है जिससे हमने सर्चिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप ये ग्राफ देखें और इसमें हम कहते हैं कि एस जो है वो हम स्टार्टिंग वर्टेक्स लेते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एस के देखें सारे के सारे एडजेसेंट वर्टिसेस आपको नजर आ रहे हैं ग्राफ में, ए बी और सी है, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम आप सिर्फ एक एक जो उसका एडजेसेंट वर्टिस है उसको टैग में डालेंगे और फिर फर्दर जो है उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। और एट अ टाइम एक एलिमेंट आप जो है वो, अगर भले एक नोड की 3 जो है वो एडजेसेंट वर्टिसेस है, लेकिन आप सिर्फ उनमें से एक जो है उस टैग में एट अ टाइम पुश करेंगे, ठीक है। अगर मैं एस की बात करूं तो एस में 3 जो है एडजेसेंट वर्टिसेस है, ए बी और सी, ठीक है। तो मैं कहती हूँ सिर्फ एस की एक एडजेसेंट वर्टिस ए को हमने स्टैग में पुश कर दिया। अब हमें पता चल गया कि ए जो एलिमेंट है इससे हमने नेक्स्ट सर्चिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए की अगर हम फिर फर्दर एडजेसेंट वर्टिसेस देखें तो सिर्फ एक ही एडजेसेंट वर्टिस है, एक एस थी और एक डी थी। एस को ऑलरेडी विजिट हो चुका है, इसको स्टैग में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम डी को डालेंगे, ठीक है। डी को हमने स्टैग में पुश कर दिया। फिर हम देखेंगे कि डी के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से, एक तो ए है और एक जी है। ए ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो जी को हम स्टैग में डाल देंगे, ठीक है। फिर जी के एडजेसेंट वर्टिसेस देखेंगे डी ई और एफ है, लेकिन डी ई एफ में हमारे पास डी जो ऑलरेडी विजिट है, तो ई जो है वो लेट सपोज हम कहते हैं ई को हम स्टैग में डाल देते हैं, ठीक है। ई की फिर हम एडजेसेंट चेक करेंगे, बी है और जी है, जी ऑलरेडी विजिटेड है तो बी को हम जो है वो स्टैग में डाल देंगे। बी के फिर एडजेसेंट चेक करेंगे तो एस है, एस ऑलरेडी विजिट हो चुका हुआ है। अब देखिए हमारे पास डेड एंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम पॉपिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बी को हमने पॉप किया, चेक किया इसके कोई अनविजिटेड वर्टिस तो नहीं रह गए, नहीं इसके कोई अनविजिटेड वर्टिस नहीं रह गए, सारे के सारे विजिट हो चुके हैं। ई को पॉप किया, फिर देखा ई के भी कोई अनविजिटेड वर्टिस नहीं रह गए। जी को देखा तो जी को अगर हम देखें तो जी में सिर्फ ई और डी विजिट हुए हैं, लेकिन एफ जो है उसका अनविजिटेड वर्टेक्स है, तो फिर हम एफ को टैग में पुश करेंगे, ठीक है। एफ को हमने स्टैग में पुश किया तो हमारे पास क्या आया, उसके अनविजिटेड वर्टेक्स अगर हम देखें, जी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं। सी को हम देखेंगे, ठीक है, सी को हमने फिर पुश कर दिया। अब हम सी को पॉप करके देखेंगे, सी के ऑलरेडी एस विजिटेड है, एफ भी विजिटेड है। एफ को देखेंगे, एफ के भी जी और सी जो है विजिट है। इसी तरह फिर जी को देखेंगे, जी के ऑलरेडी विजिटेड है। इस तरह से हमने चेक कर लिया कि सारा ग्राफ जो है हमारा, कोई भी ऐसा नोड बाकी नहीं बचा जो कि अनविजिटेड हो, ठीक है। इसमें अब प्रोसीजर क्या है, as in the example given above, the depth first search algorithm traverses from S to A, to D to G to E to B first, then to F and lastly to C. It employs the following rules. अब कहते हैं हमने अगर S से स्टार्ट किया तो पहले A की तरफ गया, फिर D से G, G से E, E से B और फिर F और लास्ट में C की तरफ हम गए हैं, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। वर्बली हम एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके भी देखते हैं। रूल 1 इसमें क्या है, विजिट द adjacent unvisited vertex, मार्क इट एज विजिटेड, डिस्प्ले इट, पुश इट ऑन अ टैग। कहता है आप जो भी adjacent unvisited vertex होगी उसको पहले विजिट करें, ठीक है, और उसको एज अ विजिटेड मार्क कर दें कि ये हमने विजिट कर लिया, उसको डिस्प्ले करें और फिर टैग में डाल दें। अगर कोई एडजेसेंट वर्टेक्स आपको नहीं मिलती तो आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास एस पे जब हम एंड पे आए थे तो हमारे पास एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं थी, एंड हो गया था, तो हमने क्या करना था, हमने वर्टेक्स को पॉप करना शुरू करना है स्टैग से। इट विल पॉप अप ऑल द वर्टिसेस फ्रॉम द स्टैग, जैसे हमने क्यू को फ्री किया था इसी तरह स्टैग जब हमारा एम्प्टी हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। क्या करेगा, सारी की सारी वर्टिसेस को पॉप अप कर लेगा स्टैग में से। वी डू नॉट हैव एडजेसेंट वर्टिसेस, ये वो सारी वर्टिसेस आएंगी जिनके मजीद कोई एडजेसेंट वर्टिसेस जो है वो रिमेनिंग अनविजिटेड नहीं रहे। रूल 1 और रूल 2 को आप तब तक रिपीट करेंगे जब तक आपका स्टैग एम्प्टी नहीं हो जाता। अब ये अब ये काम कैसे होगा, रूल 1 और 2 आप मस्ट याद रखें। पहला काम क्या करना है, आपने एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स को विजिट करना है, ठीक है, उसको आपने मार्क कर देना कि ये हम विजिट कर चुके हैं, उसको डिस्प्ले कराएं, उस टैग पे पुश कर दें, ठीक है। रूल 2 क्या है कि अगर आपके पास कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं मिलती तो आपने टैग से वो वर्टेक्स जो है वो पॉप अप कर लेनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप में आपके पास सारी की सारी तमाम वही वर्टिसेस आएंगी स्टैग से जो कि जिनके एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होंगे, ठीक है। अब उसमें मतलब कि वो रिमेनिंग नहीं होंगे, अनविजिटेड रिमेनिंग नहीं होंगे, ठीक है। इसमें ये रूल 1 और रूल 2 तब तक हम रिपीट करेंगे जब तक हम स्टैग हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट जो रिपीट कर लिया, आगे हम देखते हैं कि हम इसको एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एक ग्राफ लिया हुआ है जिसमें हमारे पास एस, ए, बी, सी और डी वर्टिसेस हैं। ठीक है, एस को हम कहते हैं ये हमारे पास स्टार्टिंग वर्टेक्स, और हमने कहा था कि जो डाटा स्ट्रक्चर हम इसके लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए यूज करेंगे वो है हमारे पास स्टैग। हमने स्टैग को इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद हमने स्टार्ट कहाँ किया, एस वर्टेक्स से स्टार्ट किया। ठीक है, अब हमने कहा मार्क एस एज विजिटेड एंड पुट इट ऑन द स्टैग, एक्सप्लोर एनी अनविजिटेड एडजेसेंट नोड फ्रॉम एस। We have three nodes and we can pick any of them. For this example, we shall take the node in an alphabetical order. ठीक है, अब हमने कहा कि हमने ये नोड ले ली, हमने इसको कहा कि ये विजिटेड है, इसको मार्क एज विजिटेड कर दिया और स्टैग में पुश कर दिया, जो हमने पीछे स्टेप्स देखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी तीन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, लेकिन हम सिर्फ इसमें से एक एडजेसेंट एट द टाइम कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसमें तो हम सारी की सारी पहले एक नोड की एडजेसेंट देखते थे, लेकिन इसमें डिफरेंस है डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ में कि हम एट ए टाइम एक लेंगे। ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम एट ए टाइम एक एडजेसेंट वर्टेक्स ली, हमने कहा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाते हैं, हमने ए को लिया और ए को मार्क एज विजिटेड कर दिया और स्टैग में डाल दिया। ठीक है, mark A as visited and put it on the stack. Explore any unvisited adjacent node from A. Both S and D are adjacent to A, but we are concerned for unvisited nodes only. ठीक है, अब हम कहते हैं कि हम अब क्या स्टैक के टॉप पे तो ए पड़ा है, इसका मतलब है ए की जो अनविजिटेड वर्टिस एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिसेस हैं उनको हमने देखना है। ए की जो अनविजिटेड एडजेसेंट आपकी ए की जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो एस और डी है तो दो विजिटेड वर्टिसेस हैं, लेकिन इसमें से हमारा कंसर्न अनविजिटेड वर्टेक्स की तरफ है, तो इसमें हमारे पास डी जो है वो अनविजिटेड वर्टेक्स है। तो अगर हम डी को विजिट करें और उसको हम कहें कि ये हम मार्क कर रहे हैं कि ये हम विजिट कर चुके हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हम अच्छा यहाँ पे नीचे ये थोड़ा सा है। ठीक है, अच्छा उसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे देखें ये डी जो है हमारे पास आ रही है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है कि अनविजिटेड है। ठीक है, डी को हमने अनविजिट एज विजिटेड मार्क कर दिया और इसको स्टैग में डाल दिया। अब हम डी के चेक करेंगे जो अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस है। ए तो ऑलरेडी वर्टेक्स तो है लेकिन वो एडजेसेंट भी है और अनविजिटेड भी नहीं है, लेकिन ये विजिट हो चुका हुआ है, इसलिए हमारा कंसर्न अनविजिटेड से है। बी और सी क्या अनविजिटेड वर्टिसेस हैं, तो आपका जो भी दिल चाहे आप ले लें। मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में अगर आपको स्टार्टिंग नोड स्ट्रिक्टली गिवन है तो फिर आपके ट्रेवर्सल जो है वो चेंज हो सकते हैं। अगर आप नोड्स पहले सी ले लें या बी ले लें तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मतलब आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये अलाउ है। अच्छा, हेयर बी और सी के अनविजिटेड नोड्स हैं, एडजेसेंट नोड्स हैं जो कि डी के एडजेसेंट है। अच्छा, हम इनमें से कोई एक कंसिडर करेंगे, हम बी वाली लेते हैं। हम कहते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, तो हम बी को जो है वो स्टैग अनविजिटेड मार्क करेंगे और स्टैग में पुश कर देंगे। अब हम देखेंगे कि बी के एडजेसेंट नोड्स ऐसी जो कि अनविजिटेड हों, तो आप एस और डी जो है इसके एडजेसेंट नोड्स हैं, लेकिन ये ऑलरेडी विजिट हो चुकी हैं। ठीक है, here B does not have any unvisited adjacent nodes, so we pop B from stack. अब इस ये ऐसी नोड है जो पे हमारे पास डेड एंड आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पॉप करना शुरू कर देंगे। देखें अब ये B जो है ये वही नोड पॉप होगी जिसका आगे कोई फर्दर एडजेसेंट नोड मौजूद नहीं है। ठीक है, बी को हमने स्टैक से पॉप कर दिया। अब हमारा स्टैक का टॉप जो है वो डी है। डी को हमने चेक करना है इसकी कोई अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स है, बी, ए और सी है, लेकिन सी जो है वो इसका अनविजिटेड वर्टेक्स है। We can check the stack top or return to previous node and check if it has any unvisited node. Here we find D to be on the top of the stack. Only unvisited adjacent node is from D is C now. So we visit C, mark it as visited and put it on the stack. अब हमें पता चल गया कि C जो है वो हमारे पास एक अनविजिटेड नोड एडिशन नोड थी डी नोड की। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसको मार्क किया, मार्क एज विजिटेड किया और स्टैग में पुश कर दिया। अब स्टैग पर टॉप पे हमारी सी है, इसलिए सी के एडजेसेंट वर्टिसेस देखेंगे जो हमारे पास अनविजिटेड है। सी के एडजेसेंट वर्टिसेस एस और डी हैं, ये ऑलरेडी विजिटेड है, इसको हम पॉप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डी को हम चेक करेंगे, टॉप आपका डी पे आ जाएगा। डी को हम चेक करेंगे, डी के अनविजिटेड वर्टेक्स कोई भी नहीं है, ए, बी और सी ऑलरेडी विजिटेड है, इसको भी पॉप कर देंगे। उसके बाद ए को चेक करेंगे, एस और डी दोनों विजिटेड हैं, इसको भी पॉप कर देंगे। और एंड पे आप एस को चेक करेंगे, एस के तीनों नोड्स ए, बी और सी ऑलरेडी विजिटेड हैं, तो इसलिए आप स्टैग को पॉप कर देंगे। जब तक आपका स्टैग एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आप पॉपिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च जो ट्रेवर्सल है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, as C does not
have any unvisited adjacent node, so we keep popping this tag until we find a node that has an unvisited adjacent node. In this case there is none and we keep popping until this tag is empty. ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे हमने देखा था कि C जो है वो उसकी कोई भी अनविजिटेड एडजेसेंट नोड ऐसी नहीं थी जो कि अनविजिटेड हो, कोई भी ऐसी एडजेसेंट नोड नहीं थी जो कि अनविजिटेड हो। तो हमने क्या किया था, हम टैग में से वैल्यूज को पॉप करते जा रहे थे। ठीक है, हम जब तक ऐसी नोड ना फाइंड आउट कर लें कि जब तक हमारे पास कोई ऐसी नोड हो जिसके अनविजिटेड एडजेसेंट नोड बचे हों। लेकिन इस केस में हमारे पास ऐसी कोई नोड नहीं थी जिसका कोई भी ऐसा नोड रिमेनिंग हो जो कि हमने विजिट ना किया हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को तब तक पॉप करते रहेंगे जब तक हमारा स्टैग एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की एग्जांपल देख लेते हैं यूजिंग डायरेक्टेड ग्राफ कि अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म करते हैं यूजिंग डायरेक्टेड ग्राफ तो हम क्या करते हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर ली है आसानी के लिए कि हमारे पास ए से ए का जो है वो किन किन की तरफ एरो जा रहे हैं, ए से किन की ए के एडजेसेंट कौन कौन सी नोड्स हैं, बी के एडजेसेंट, सी के एडजेसेंट और अप टू सोन आई तक कौन कौन सी नोड्स ऐसी हैं जो एडजेसेंट हैं। अगर आप ए के एडजेसेंट नोड्स देखें तो एफ और जी जो है वो ए से एडजेसेंट है, बी से एडजेसेंट देखें तो ए और आई बन रही हैं, सी के एडजेसेंट अगर आप देखें तो डी और ए बन रहे हैं। ठीक है, ए और डी बन रहे हैं। डी के एडजेसेंट अगर आप चेक करें तो हमारे पास सी बन रहा है, एफ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ई के एडजेसेंट अगर आप चेक करें तो हमारे पास डी और सी बन रही हैं और जी। ठीक है, एफ के एडजेसेंट अगर आप चेक करें तो ई नोड जो है वो सिर्फ एफ से एडजेसेंट है। जी जी की अगर आप देखें तो जी के एडजेसेंट कोई भी नोड नहीं है क्योंकि जी से एरो किसी नोड की तरफ नहीं जा रहा। एच से अगर आप चेक करें तो एच से बी की तरफ सिर्फ एक कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद आई की देखें तो आई से एच एक है। ठीक है, ये हमारे पास एडजेसेंट नोड्स हमने देख ली कि हम किस तरह से करते हैं। ये हमें पता है कि हम स्टैग यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने कहा कि ए के एडजेसेंट जो है वो एफ और जी नोड्स हैं। ठीक है, ए के एडजेसेंट एफ और जी नोड है लेकिन सिर्फ हमने एक नोड सेलेक्ट की है एफ। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएं, हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई किया है ए नोड पर जिसमें हमें पता चला कि ए के एडजेसेंट 2 नोड्स हैं एफ और जी, लेकिन हम सिर्फ इसमें जो कंसिडर कर रहे हैं वो हम एफ नोड कंसिडर कर रहे हैं पहले। ठीक है, फिर हम एफ के एडजेसेंट चेक करेंगे, एफ के एडजेसेंट सिर्फ एक ही नोड है ई, तो हमने उसको स्टैक में डाल दिया। पहले हमने ए को स्टैक में डाला। ठीक है, और उसके हमने क्योंकि वो एडजेसेंट नोड्स उसके अनविजिटेड नोड्स को हमने देखना था तो हमने उसको भी स्टैक में डाला। फिर हमने उसकी एक सिंगल नोड एफ और जी में से सिर्फ एफ को हमने स्टैक में डाला और फिर एफ के फर्दर हमने क्योंकि एफ टॉप पे है तो एफ के हमने एडजेसेंट देखने। अभी हमने एफ को विजिट किया और हमने जो है वो कहा कि ई जो है वो हमने स्टैग में डाल दिया। अब हमने ई पे डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है। ई के एडजेसेंट नोड्स तो डी सी और जी बन रहे हैं लेकिन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं तो हम सी को ले लेते हैं। ठीक है, हमने सी को विजिट किया और उसको हमने टैग में डाल दिया। अब सी के एडजेसेंट अगर हम चेक करें तो ए है और डी है। ए ऑलरेडी विजिटेड है इसलिए हम ए को स्किप करेंगे और डी की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरो पहले ए की तरफ था लेकिन ए जो है हमारी विजिट हो चुकी है तो एरो जो है वो डी की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब है डी को हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी के एडजेसेंट हमने चेक करने हैं। डी के एडजेसेंट सी है। ठीक है, और एफ है। तो अगर आप देखें सी भी ऑलरेडी विजिटेड है और एफ भी ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, ब्लू कलर शो कर रहे हैं कि ये नोड्स ऑलरेडी विजिटेड हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि डी को हम क्या करेंगे, फिर टैग से पॉप कर देंगे। ठीक है, डी को हमने स्टैग से पॉप कर दिया। यहाँ पे देखें ये जो कलर ब्लू है ये ग्रे हुआ है ये हमारे पास डल हो गया, ये बता रहा है कि हमने नोड को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये देखें डी का जो कलर है वो ग्रे हो गया। तो हमने ये शो कराया कि हमने डी को रिमूव कर दिया क्योंकि हमारे पास डेड एंड आ गया। ये एक ऐसी नोड है जिसका फर्दर कोई ऐसे नोड एडजेसेंट नोड्स एडजेसेंट अनविजिटेड नोड्स मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको स्टैग से पॉप कर देंगे। उसके बाद टॉप पे हमारे पास सी नोड है। अब सी के मजीद अनविजिटेड वर्टेक्स देखेंगे कौन कौन से रिमेनिंग है। डी तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, ए भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे सी भी हम उसमें से पॉप कर देंगे। तो सी भी हमने अपने स्टैग में से रिमूव कर दी। उसके बाद हमारे पास क्या है, ई के अगर हम एडजेसेंट नोड्स देखें कौन कौन से रिमेनिंग है। डी ऑलरेडी विजिटेड है, सी भी ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, लेकिन जी जो है वो एक ऐसा नोड है जिसको हम स्टैग में ऐड कर सकते हैं। जी को हमने स्टैग में डाल दिया जो कि अनविजिटेड था।
और रिमेनिंग था। तो फिर हमने क्या किया, जी को हमने स्टैक में डाला। अब हमने जी के देखने हैं अनविजिटेड नोड्स। अब जी का तो कोई भी ऐसी नोड, जी जो है वो एक ऐसी नोड है जिससे कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जी को हम पॉप कर देंगे। ठीक है, स्टैक से हमने पॉप कर दिया। अगर हम ई को देखेंगे अब टॉप पे, तो ई पड़ा है, तो ई में ई के जो एडजेसेंट वर्टिसेस थी डी, सी और जी, ये सब के सब जो है वो विजिट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ई को भी स्टैक से पॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एफ है। एफ के हमने चेक करना है कोई ऐसी नोड जो कि अनविजिटेड रह गई हो। तो हमारे पास कोई ऐसी नोड नहीं है जो कि अनविजिटेड नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम एफ भी जो है वो यहाँ से निकाल देंगे। अब हम ए से जी जाएंगे, जी भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका मतलब है हम ए को भी निकाल देंगे। ठीक है, ए को हमने स्टैक से कर दिया। अब अगर हमने देखें इस ग्राफ में, देखें ए अगर हमने लिया था, तो हम ये सारी की सारी नोड जो हैं वो जो जो ग्राफ के अंदर वो नोड्स जिनको हम ट्रिवर्स कर सकें वो है ए, सी, डी, ई, एफ और जी। लेकिन बी, एच और आई जो हैं वो अगर हम ए को एज स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो फिर हम जो है उनको ट्रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें देखें एक ऐसी नोड है जिससे हमारे पास हम ए से अगर हम अपने ग्राफ को ट्रिवर्स करना स्टार्ट करें डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में, इस ग्राफ के केस में, तो हम क्या कर सकते हैं, ए, सी, डी, ई, एफ, जी जो है ये सारी नोड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसके थ्रू फिर हम जो है वो अपने ग्राफ को ट्रिवर्स कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हाँ इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई मिडल पॉइंट मतलब अगर आप लेट्स सपोज बी को या एच को यहाँ पर अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो फिर आप पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो ट्रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ के अंदर सब ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो आप मल्टीपल तरीकों से इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी नोड गिवन या आपको अपनी चॉइस से गिवन है कि आप कोई भी स्टार्टिंग नोड ले सकते हैं, तो फिर आप कोई भी स्टार्टिंग ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर आपको गिवन है कि आपने इस नोड से स्टार्ट करना है तो फिर आप उसी नोड से मस्ट ट्रिवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च को तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने और मजीद एल्गोरिदम देखेंगे जिसके थ्रू हम ग्राफ जो ट्रिवर्सल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और हम शॉर्टेस्ट पाथ या ग्राफ के अंदर कैसे हम पाथ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं और मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।